सृष्टि कोचिंग यूट्यूब में आप तमाम छात्रों का स्वागत है। आज दिल्ली सल्तनत मध्यकालीन भारत का इतिहास का एक टॉपिक है जिसमें कला संस्कृति से जुड़े हुए प्रश्नों का जानकारी आपको दूंगा। और दिल्ली सल्तनत काल में जो 5 वंश था, क्रमशः गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश के द्वारा बनाए गए भवन से जुड़ा हुआ प्रश्न आता रहता है। एसएससी हो, रेलवे, फोर्स, एनटीपीसी, तमाम परीक्षाओं में उसका मैं चर्चा आपसे कर रहा हूं। आइए देखिए, हम लोग का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत का भवन निर्माण, जिसको हम लोग स्थापत्य कला कहते हैं। एकदम तोड़ तोड़ के बात को सरल भाषा में आपके सामने ला रहा हूं। पहले यहाँ देखिए, इस काल का, दिल्ली सल्तनत के काल का जो भवन था उसका क्या विशेषता है। तो उसमें कई विशेषता जो कंसेप्ट वाला प्रश्न में आता रहता है वह क्या है। पहला आता है किस शैली में बना हुआ है। जैसे हम लोग कुषाण काल में किए हुए हैं, प्राचीन भारत के इतिहास में गंधार कला, मथुरा कला, उसी तरह से दिल्ली सल्तनत के जो भवन बने हुए हैं वह किस शैली में है। तो वह इंडो इस्लामी शैली में है, इंडो इस्लामी शैली में। अब ऐसा क्यों कहा गया इसको भी आप समझिए। जो दिल्ली सल्तनत के आक्रमणकारी थे, जो मध्य एशिया से आए थे, वह आक्रमणकारी के रूप में आए। जब यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित किया तो उनको रहने के लिए मकान चाहिए था और इबादत पूजा करने के लिए मस्जिद चाहिए था। चूंकि वह कार्य से सैनिक थे तो उनके साथ कारीगर, मिस्त्री तो था नहीं, तो भवन बनता कैसे। तो जो भारतीय भवन था उसी में कुछ तोड़कर, कुछ परिवर्तन करके अपने हिसाब से इन लोगों ने रहने वाला भवन, मस्जिद का निर्माण किया, जिसमें भारतीय प्रभाव भी है और ईरानी प्रभाव भी है। इसीलिए इसे इंडो इस्लामी शैली कहा जाता है। भारत में पहली बार गुंबद और मेहराब का प्रयोग इन लोगों ने ही किया था। गुंबद और मेहराब का निर्माण पहली बार दिल्ली सल्तनत काल के शासकों ने किया था। और दीवारों को जोड़ने के लिए चूना और गारा, चूना गारा जिसको सीमेंट भी हम लोग बोल सकते हैं समझने के लिए, का प्रयोग किया गया। अब देखिए, भारतीय शैली में क्या क्या प्रभाव था वह भी आता है प्रश्न, कि कमल का फूल, स्वास्तिक चिन्ह, ये सब ऐसा चिन्ह है जो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। और इन चिन्हों का प्रयोग इस समय के भवन में किया गया था। भवनों को सजाने के लिए चमकीले टाइल्स का प्रयोग किया गया था। आज भी आप मस्जिद, मकबरा देखिएगा, उसमें जो टाइल्स लगा होता है वो चमकता रहता है। यह परंपरा प्रारंभ से ही चल रहा है। एक क्वेश्चन आपको कंसेप्ट वाला बराबर मिलेगा छात्र, दिल्ली सल्तनत और मुगल कालीन भवन चित्रकला में अंतर क्या है। तो दिल्ली सल्तनत में जीवित व्यक्तियों का चित्र नहीं बनाया जाता था, जबकि मुगल काल में जीवित व्यक्तियों का चित्र बनाया गया है। जैसे आपको अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, तमाम दिल्ली सल्तनत के जो शासक हैं उनके चित्र नहीं मिलते हैं, जबकि आपने अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, इन मुगल कालीन शासकों का चित्र देखा है। तो यह अंतर आता रहता है परीक्षा में, इस पर ध्यान आपको रखना होगा। जीवित व्यक्तियों का चित्र नहीं बनाया गया। एक अरबस्क शैली है, अरबस्क,
यूपीएससी बीपीएससी में आया हुआ है। अरबस्क है क्या, तो इसको भी आप समझ लीजिए कि जो पत्थर होता था इस पर कुरान की आयतें, पंक्तियां, कुरान की आयतें या पंक्तियां लिखा होता था। इसी लिखने के शैली को, लिखा गया पत्थर का शैली को अरबस्क शैली कहा जाता है। अरबस्क, आप भवन में देखिएगा पत्थर रहता है, उस पर उर्दू में लिखा हुआ रहता है। तो यह दिल्ली सल्तनत के बने हुए भवनों का कुछ सामान्य विशेषता है। इसके अलावा अलग अलग काल में भवन निर्माण में कुछ अलग अलग विशेषता देखने को मिला है। अब उसको हम लोग आगे बांट कर आपको जानकारी देंगे। परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, गुलाम वंश का भवन, गुलाम वंश का भवन, इस समय का जो भवन है उस पर हिंदू शैली का प्रभाव अधिक है। और आइए करके एक है दिल्ली में है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बना हुआ है और यह भारत का पहला मस्जिद है। भारत का पहला मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया है, जिसे दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी कहते हैं, गुलाम वंश का संस्थापक भी कहते हैं। चूंकि अभी हम लोग चर्चा किए कि जो पहले से भवन बना हुआ था उसी को तोड़कर उसी में कुछ परिवर्तन करके नया भवन बनाया गया, तो आता है यह प्रश्न कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद पहले क्या था, मस्जिद बनने के पहले क्या था। तो यह एक विष्णु मंदिर था, विष्णु मंदिर। अगला भवन पर हम लोग आते हैं कुतुब मीनार। कुतुब मीनार दिल्ली में है और यह एक विजय स्तंभ है कि हम लोगों ने यहाँ विजय किया, उसके प्रतीक विजय स्तंभ के रूप में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ ऐबक ने किया था, ऐबक ने, और बाद में इल्तुतमिश के द्वारा इसे पूरा किया गया, इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया। इसमें सिकंदर लोदी और फिरोज शाह तुगलक ने भी समय समय पर कुछ परिवर्तन किया है। इसमें कुछ मंजिलों का निर्माण भी सिकंदर लोदी और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। अगला है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ है, बहुत महत्वपूर्ण है, अजमेर में है, अजमेर में। और यह जैसे यह विष्णु मंदिर था उसी तरह से यह पहले बौद्ध मठ था, बौद्ध मठ। और इस मस्जिद के दीवार पर एक नाटक है, हरिकेली नाटक, हरिकेली नाटक लिखा गया है। अगला है सुल्तानगढ़ी का मकबरा। सुल्तानगढ़ी का मकबरा आता है दिल्ली सल्तनत का पहला मकबरा कौन था, तो दिल्ली में बना हुआ सुल्तानगढ़ी का मकबरा। और इसका निर्माण किसने किया, इसका निर्माण इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसके बाद अगला है दिल्ली में बलबन का मकबरा बनाया गया। दिल्ली में मकबरा, यहाँ ध्यान रखिएगा, मकबरों का जनक आता है क्वेश्चन, मकबरों का जनक इल्तुतमिश है। और यह जो बलबन का मकबरा दिल्ली में है यह शुद्ध इस्लामी शैली है, मतलब इसमें कोई भारतीय प्रभाव नहीं है, बनाया गया पहला मकबरा है। बलबन ने ही दिल्ली में लाल महल का भी निर्माण किया है। गुलाम काल से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आगे हम लोग आते हैं खिलजी कालीन भवन। इसमें क्या क्या विशेषता है, यह शुद्ध इस्लामी शैली में बनाया गया था, शुद्ध इस्लामी शैली में इस समय के भवन बने हुए हैं।
और इस समय का भवन एक है दिल्ली में जमात खां मस्जिद। जमात खां मस्जिद शुद्ध इस्लामी शैली में बनाया गया पहला मस्जिद है। ध्यान रखिएगा छात्र, जब आता है पहला मस्जिद कौन था, तो पहला मस्जिद कुबतुल इस्लाम मस्जिद, और जब आता है शुद्ध इस्लामी शैली में बना पहला मस्जिद, तब आंसर होता है जमात खां मस्जिद, जो दिल्ली में है और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया है। अलाई दरवाजा, इसका निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया, जिसे द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। और इसमें पहली बार गुंबद का निर्माण वैज्ञानिक ढंग से, मतलब जो उसमें विशेषता होता है उसके साथ किया गया। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने कई और भवनों का भी निर्माण किया, जिसमें हौज खास है, श्री नगर है, 1000 स्तंभों का भवन है। इनका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। एक और प्रश्न आपको मिलेगा कि कुतुब मीनार से दुगना ऊंचा मीनार बनाने का प्रयास किसने किया था, तब इसका आंसर अलाउद्दीन खिलजी होता है। वह भवन बन नहीं पाया था, उसके पूर्व ही अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु हो गया था। तो यह खिलजी काल का भवन है छात्र। अब देखिए, तुगलक कालीन भवन, दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक तुगलक काल ने शासन किया था। यहाँ पर कुछ विशेषता तुगलक काल का खास करके, पहला विशेषता है इसमें सादगी पर बल दिया गया, मतलब अलंकरण चित्रण बहुत अधिक नहीं है, और अलंकरण के स्थान पर भव्यता पर अधिक बल दिया गया, विशालता पर। इस काल का एक और विशेषता है सलामी दीवार या ढलवां दीवार। सलामी दीवार या ढलवां दीवार क्या है, इसको आप समझना है। वह दीवार एकदम सीधा बना हुआ है, सीधा, लेकिन जब आप उसको देखिएगा तो लगेगा, होता नहीं है, लगेगा कि थोड़ा झुका हुआ है। तो होता नहीं है लेकिन लगता है कि झुका हुआ है। इसी शैली को सलामी दीवार या ढलवां दीवार कहा जाता है। इस काल में बलुआई पत्थर का प्रयोग किया गया। इसके पहले लाल पत्थर का प्रयोग किया जाता था। आप लाल पत्थर और बलुआई पत्थर में अंतर समझ लीजिए कि लाल पत्थर मुलायम और महंगा होता है। मुलायम होने के कारण उस पर अलंकरण, सजावट अधिक होता है, जबकि बलुआई पत्थर कठोर होता है, इस पर अलंकरण, सजावट नहीं होता है, इसीलिए सादगी पर यहाँ बल दिया गया। इसके बाद तुगलकाबाद का किला का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने किया है। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा भी इसने बनाया। फिर फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह का निर्माण किया, कोटला फिरोज शाह। और हम लोग मौर्य काल में चर्चा किए हुए हैं कि अशोक का 2 अभिलेख जो मेरठ और टोपरा में था, उसे फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लाया और दिल्ली लाकर इसी भवन में उसको रखा था। अब इसके बाद देखिए लोदी कालीन भवन, यहाँ पर भी कुछ विशेषता है अलग। इस काल में जितना भी भवन है उसका निर्माण चबूतरों पर किया गया था, चबूतरा पर उसका निर्माण किया गया, और चबूतरा पर निर्माण होने से उसका ऊंचाई जो है बढ़ जाता है। और जो भी भवन बना हुआ है उसको बागानों में, बगीचों में बनाया गया है। इस काल को, मकबरा का प्रारंभ इल्तुतमिश ने किया, लेकिन मकबरों का काल किस काल को कहा जाता है, तो आंसर होता है लोदी काल को मकबरों का काल कहते हैं। इस समय का प्रमुख भवन सभी दिल्ली में बना हुआ है, जिसमें बहलोल लोदी का मकबरा है,
सिकंदर लोदी का मकबरा है और एक बहुत महत्वपूर्ण है मोठ का मस्जिद, जो सिकंदर लोदी के वजीर के द्वारा बनाया गया। आपने देखा छात्र, दिल्ली सल्तनत से जुड़े हुए भवन निर्माण से जुड़े तमाम प्रश्नों को आपके सामने लाया गया। इसे 1-2 बार देखेंगे तो मैं समझता हूँ जरूर आपको याद होगा। और यदि आपको लाभ होता है, अच्छा लगता है, तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।